The people of Arunachal Pradesh were a living mosaic of many indigenous tribes, diverse in nature, culture, customs, and traditions. Yet, we are bound by a shared land and shared heritage that goes far beyond what geography does. Now, long before these organized religions were named and scriptures were written down, our ancestors lived by a faith that was deeply rooted in nature. This belief was never written down. It was lived, practiced, and passed down from generations through oral practice, rituals, and through memory. और न्योदय जो है हमारा गालो ट्रेडिशनल हाउस में बहुत बड़ा एक होली प्लेस होता है। ये एक तो सेक्रेट जगह होता है कि इसको हम लोग बहुत पवित्रता से मानता है। हम जहाँ में अभी बैठा है ये हमारा हिसाब से हम लोग बोलते हैं बागो। यहाँ में कम से कम हमारा 10-20 डेटीज का एक एंट्री होता है, मेल डेटी का। तो बागो नितकात है, बागो बोता जो मेल डेटीज है। तो यहाँ में हमारा बागो में मेल डेटी का एक ये एंट्री होने के लिए हमने इसको सेक्रेट एक प्लेस बनाया है, बागो। और उसका बाद पुष्टो में जो है हमारा न्योदय, तो न्योदय में हमारा फीमेल डेटीज होता है जो रिंतगमत लक्ष्मी और सरस्वती माता और लक्ष्मी का रूप में हमारा भी एक रिंतगमत न्योदय शूत। तो न्योदय आयगम और न्योदय शूतमगम ये जो है आपको साजोलंग ये कम्युनिटी का है, ये कंकड़ जो है। और ये बिचुम डिस्ट्रिक्ट का जो अरुणाचल प्रदेश का यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हम लोग हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा शमन जो साजोलंग में है। ये लोग आपको ऐसा एक क्या है, पुजारी लोग ये चाहते करते हैं भगवान को, पहाड़ नदी मालिक को, कि हे भगवान, हे गॉड एंड गॉडेसेस, आपका दिया हुआ फसल जो है, दाना सीरियल फूड सीरियल जो है, हम बचा के अभी खत्म होने वाला है। अभी नया सीजन आएगा, अंतिम बचा वाला भी आपको प्रार्थना के साथ ऑफर कर रहा है ताकि आने वाला सीजन में बम्पर क्रोप का यील्ड हो। उसके बाद हमारा ऑलराउंड परिवार का, बस्ती का, कम्युनिटी का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। Ancestrally, many of our tribes followed indigenous animistic tradition that honored the natural world. From these ancient worldviews emerged today what is collectively known as Doni Polo, a modern expression and affirmation centered on reverence for the sun, Doni, and the moon, Polo, as well as the balance between seen and the unseen. धोनी पोलोइज्म तो ऐसा है, ये तो कैसे बताएगा, शुरू से है, इसका ना कोई शुरू हुआ ना अंत हुआ। जैसे हम लोग सृष्टि हुआ उसी समय धोनी और पोलो तो आया है, उसी समय से रिलीजन है हम लोग का, ये फेथ है। तो इसका कोई कब से शुरू हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो शुरू से है धोनी और पोलो। तो इसका ना शुरू हुआ ना अंत हुआ। जैसे ये धरती पैदा हुआ उसी समय से धोनी पोलो तो रहा है, आप देख ही रहे धोनी पोलो। तो ये रिलीजन हम लोग का पहले से फेथ जुड़ा हुआ है, धोनी पोलो ना। कब से शुरू हुआ है ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो शुरू से है। हम जन्म होने से पहले से शुरू है, इसका कोई वो नहीं है। इसको ऑर्गेनाइज वे में जो किया है हम लोग का तालम रुकबो जी, हम लोग का गोलगे होते तालम रुकबो जी, उन्होंने ऑर्गेनाइज वे में इसको कैसे करना है बोल के हम लोग को एक जो गांगिंग का रूप में, नामलो का रूप में जो पेरार सिस्टम शुरू किया उन्होंने शुरू किया। लेकिन धोनी पोलो उससे पहले से था। तो इसका हिस्ट्री बोले तो हमारा, हम लोग तो ट्राइबल है, वी आर ट्राइबल। तो हमारा ट्राइबल कोई भी दुनिया का ट्राइबल है, चाहे वो किसी भी कोना का हो देश का, तो दे आर नेचर वर्शिपर। वो कुदरत पे, प्रकृति पे विश्वास करते हैं। तो इसी प्रकृति के द्वारा धोनी पोलो को माना जाता है। धोनी पोलो एक रोशनी का भंडार है। हम सोचते हैं कि वही एक दुनिया का शक्तिशाली है, जिसका वजह से धोनी पोलो हमारा ट्राइबल, जिसको बोलता है सनातन धर्म। इसमें आप कंफ्यूज हो सकता है। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज
धर्मा एंड रिलीजन इज टू डिफरेंट वर्ड्स। धर्म जो है जिसको कोई नहीं बनाता है, जैसे प्रकृति ने बना, जैसे नेचर ने बना, इस दुनिया में आया, कैसे आविष्कार हुआ होगा इसका तो कोई पता नहीं, लेकिन बना तो सही, पृथ्वी बना, चांद बना, संसार, सारा संसार बना। तो उसके साथ जो आता है, कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ जो आता है, उसको कहते हैं सनातन धर्म, और जिसका कोई ये क्या बोलता है फाउंडर नहीं रहता है। एंड इसको व्हेन वी टॉक ऑफ डिक्शनरी वर्ड्स, तो आप डिक्शनरी में देखने को मिलेगा कि धर्म को रिलीजन शब्द कहा गया है अंग्रेजी में, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, दिस इज ए नियरेस्ट ट्रांसलेशन बाय विच पीपल कुड अंडरस्टैंड। तो रिलीजन का पास फाउंडर होता है और धर्म के पास कोई फाउंडर नहीं होता है। जैसे एक पति अपने पत्नी को प्यार करके, प्यार का इजहार करके धर्म पति हो जाता है। एक पत्नी अपने बच्चों को पाल पोस कर वो एक धर्म पत्नी हो जाता है। इज देयर फादर रिलीजन, is their mother religion, is their husband religion, is their wife religion, nothing like that. So religion is a nearest translation. Religion मेरा मतलब ये है कि religion इंसानों ने बनाया है, लेकिन धर्म जो है प्रकृति के साथ आया है, यानी धर्म comes with nature, ऐसे मेरा कहना है। तो ऐसा ही दोनों पोलों का हिस्ट्री जहाँ तक मैं मानता हूँ और लोगों से सुनता हूँ, पूर्वजों से जब सुनता है, मुझसे बड़े लोग से जब सुनता है, इसीलिए यही है मेरा समझ। Christianity is a major religion in Arunachal Pradesh, growing from under 1% in 1971 to over 30% by 2011, making Christians the largest community with significant presence in tribes like the Nishi and Adi, primarily through Roman Catholic and Baptist denominations. जब ब्रदर प्रेम भाई आके यीशु का बारे में बताया, ईश्वर का वचन का बारे में बताया, जैसे कि हमारा समाज में रिवेंज सिस्टम बहुत था, उसको रिवेंज सिस्टम नहीं होना है, लोगों को प्यार करना है और प्यार से रहना है, और लोगों को आप क्षमा करना है। आप जिसको क्षमा करेगा तब जाकर आपका पाप को ईश्वर क्षमा करेगा, ये हम लोगों को बताने लगा। तो हम लोग का धीरे धीरे जब ईश्वर में विश्वास आगे बढ़ा, तब जाकर चर्च बना। उस समय में तो ईटानगर में भी चर्च नहीं था, उस समय 70s का समय। तो उसका बाद तो एक हम लोग का न्योकुमलापुंग चर्च में अभी कैथेड्रल है, यहाँ एक बम्बू का घर बनाकर और पत्ता का, जंगल पत्ता का और छत लगाकर चर्च था। तो उससे लेके धीरे धीरे अपना लोग विश्वास हो गया। जैसे मेरा गांव में हम विश्वास हो गया और मेरा पड़ोसी विश्वास हो गया, गांव वाला लोग ईश्वर में विश्वास हो गया, सब लोग मिलकर बोलने लगा चलो हम लोग चर्च बनाता है। अभी तो अरुणाचल में मोर देन 1000 से ज्यादा हम लोग का चर्च हो गया। 2 डायोसिस है, ईटानगर डायोसिस एंड मियो डायोसिस। और ये डायोसिस जो है पोप से अप्रूवल करके आता है, वेटिकन सिटी से। जो पोप हमारा सबसे क्रिश्चियन के लिए पोप सबसे सेंटर है। तो हम लोग का वेटिकन सिटी जो है क्रिश्चियन का सेंटर है। तो पोप से जाकर कार्डिनल होता है, कार्डिनल का बाद आर्च बिशप होता है, बिशप होता है, देन फादर सिस्टर, फादर लोग होता है। तो चर्च में प्रीस्ट लोग, उसको हम लोग फादर बोलता है, तो प्रीस्ट लोग वो लोग देखभाल करता है। तो इसी तरह से ईटानगर डायोसिस एंड मियो डायोसिस को 2005 में पोप बेनेडिक्ट 16 उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि हम अरुणाचल में 2 डायोसिस देना है, बनाना है। तो 2 डायोसिस बन गया। तो अभी मियो डायोसिस और ईटानगर डायोसिस से जाना चाहता है। और उसका अंदर में बहुत सा चर्चेस है, उसमें मोर देन 1000 चर्च है अरुणाचल में। और साथ में वो चर्च सिर्फ नहीं है, हमारा एजुकेशन सेक्टर में भी हमारा बच्चा लोगों को उस जमाना में तो बाहर में जाकर पढ़ाई करता था। तो अभी धीरे धीरे मिशनरी अरुणाचल आने का बाद में बहुत सारा हमारा कम्युनिटी के लिए बेनिफिट हुआ। Christianity's journey in Arunachal Pradesh is a story shaped by time, terrain, and quiet perseverance. Emerging from the early missionary efforts in Northeast India during the 19th century,
The faith found deeper roots in Arunachal, mainly in the mid-20th century, carried not by institutions alone, but by individuals who walked the hills, learned local ways, and lived among the people. Among these remembered with deep affection is Brother Henry Gaikwad, lovingly called Prem Bhai, which means the beloved brother. प्रेम भाई को नहीं जानने वाला था ही नहीं ना, और जो नहीं जानता है वो तो सुनता था ना। एक ऐसे आदमी है कि यीशु का बारे में बताता है, वो हमारा गांव में आज आ रहा है बोल ऐसे सुनने से तो सब लोग गांव वाला लोग तो रात हो या दिन हो, बारिश हो या धूप हो, ठंडा हो या गर्म, वो नहीं जानता था। प्रेम भाई को बात सुनने के लिए जमा होता था। तो वहाँ जब जमा होता है प्रेम भाई को तो प्यार से उन लोग का हमारा अपना इसी समाज में तो लोगों को स्वागत करने के लिए क्या था, चाय का बदली में अपुंग देता था ना, तो अपुंग ही सर्व करता था। तो प्रेम भाई को भी पता है कि बाइबल में बोलता है जिस घर में आपको जो भी दिया जाएगा उस आप खाओ पियो ना, जो ऑफर करता है वो आप उसको एक्सेप्ट करो, बोलता है ना, बाइबल में बोलता है। तो उस जमाना में तो अपुंग ही पिलाता था, तो प्रेम भाई बेचारा अपुंग को लेके स्वीकार करता था। पिता तो नहीं था होगा, लेकिन धन्यवाद का साथ स्वीकार करता है। तो ऐसे करके जब जमा होता है तो प्रेम भाई बताता था कि आप लोग मारामारी में करना पाप है ना, रिवेंज सिस्टम तो पाप है, और आप दारू पी के किसी को गाली देना पाप है, बीवी बच्चा को अपना बीवी को बच्चा को मारपीट करना पाप है, वो सब नहीं करना है। यीशु का टीचिंग में ये बोल रहा है आप दूसरों को क्षमा करेगा तब जाकर आपको प्रभु क्षमा करेगा। ये टीचिंग प्रेम भाई बताता था। प्रेम भाई का एक पीस माने हमारा प्रदेश में शांति बनाने में एक प्रेम भाई का जरिए खास करके निशी एरिया में शांति बनाने में शुरू हुआ। जैसे प्रेम भाई को हमने सुना था इतना दुख तकलीफ से हो गया, यहाँ से तातो गया, तातो से मोनी गांव गया, तो इसी तरह से प्रेम भाई को हर गांव में जाता है। अभी 2008 में हाल ही में 2008 में श्रीलंका में गया था अपना दोस्त को मिलने के लिए, और दोस्त जब बुलाया तो मिलने के लिए गया तो वहाँ में हार्ट अटैक होकर 2008 का जून महीना का 28 को उसमें गुजर गया। ngomong minibo kamchi nyebunya kami ar korang ga iya na ngoga nyebunya kami ar korang si sepa la do pena nga emine tanalo ma nga shkula mi nganyum jana ar ko maya nga district kami na kapun pare district class 3 to jana amane narmiro kam nishi wada dabung poridong wag district kami na siang runggang benarungang ko kami na haji mungkin rupa ko menjemen ko guru ko school pasar to ke iduna ko ada pilo boy bolo am dona ko ani pina ko ngok tribe amina galo tribe. Circumstantial realities today do suggest that the indigenous faith and culture is gradually losing its presence, especially among the younger generations. This dilution is not really sudden, but subtle. It is shaped by the changing lifestyles, evolving education, and modern influence. And to tackle a contemporary issue like this, non-profit organizations like DPCCT has stepped up. Doni Polo Cultural and Charitable Trust that aims to bridge a gap between the modern education as well as preserving the indigenous way of learning, living, carrying forward the knowledge from generations, as well as facilitating
the education that today students require. And for that, we will also be hearing from the chairman of DPCCT, as the chairman also has mentioned about aiming to establish a common scripture for all the indigenous people that could be in the future used as a common language and scripture among all the indigenous tribes. We will hear further from him about the organization as well as the initiatives that are led by him. DPCCT देखिए ये कुछ आदमियों का जो लाइक माइंडेड आदमी लोग का एक संगठन है जो सीरियसली सोचता है कि हमारा कल्चर, ट्रेडिशन और फेथ को जिंदा रखना है। हम नहीं चाहता कि एक्सटिंक्ट हो जाए। बहुत ऐसा धर्म है, बहुत ऐसा ट्राइबल कल्चर है, ट्रेडिशन है, आप तो देखे होंगे, बहुत सारा ऐसा कल्चर है जो खत्म हो चुका है। स्पेशली लैंग्वेज, बहुत सारा हम लोग का ट्राइबल लैंग्वेज हम लोग का लिखित में होता नहीं है, हम लोग को ओरली है। और बहुत सारा ऐसे जो जानकारी वाला है, जो बुढ़ा आदमी लोग है, मर चुका है। तो इसलिए हम लोग को बहुत सीरियस लगा कि ये आदमी लोग मरने से पहले इनको जैसे भी करके हमको ये उनका जो जितना भी है उनको मैंने डॉक्यूमेंटेशन करना है और उनको आगे पीढ़ी को हमको देना है। तो इमीडिएटली, क्योंकि ये जब तक हम डॉक्यूमेंटेशन करता है वो सिर्फ आपका प्रिजर्वेशन में चला जाता है और उसको कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन उसको प्रैक्टिस में करना है तब तो हमको गुरुकुल चाहिए। अब ये बच्चा लोग क्या है, ये हमारा छोटा छोटा बच्चा जो नन्हे बच्चे हैं, दे आर गोइंग टू बी लाइक आवर कंप्यूटर। इसमें जो आपका जितना भी जानकारी है उनमें दे दीजिए, ये आगे पीढ़ी तक कैरी करेगा, इट विल नॉट डाई। अभी इतना हम लोग साल में हम लोग का कल को एवरी ईयर वी विल बी हैविंग हमारा 200 बच्चा होगा। एवरी ईयर हमारा 200 बच्चा निकलेंगे, तो सोचिए आप ये कब कैसे मरेगा। और ये बहुत एक पावरफुल एक हमारा तगड़ा एक बच्चा लोग जो है ना, ये फैलाएगा हमारा क्या सोच है, दोनी पोलोइज्म में कितना ताकत है, ये सब ये हमारा ये मिशन मोड में हमारा ये बच्चा लोग जाके सबको जागरूक करेगा। और यही एक तरीका है हमारा अपना धर्म, अपना लैंग्वेज, अपना डायलेक्ट को बचाने का, यही एक तरीका है और उपाय नहीं। तो ऐसा ही डेवलपमेंट के तरफ, प्यार की तरफ जहाँ रोशनी है उस तरफ इंसानों का झुकाव जो है ये एक ह्यूमन नेचर है। शायद इसीलिए क्रिश्चियनिटी में 30% बढ़ गया होगा, बुद्धिज्म में भी हमारा लोग में गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उधर नहीं गया है, मुस्लिम में भी गया है। तो मतलब उनको ऐसे इन्वायरमेंट मिला कि उस रिलीजन को अपनाने से उनका प्रगति हो रहा है, उनको प्यार मिल रहा है। प्यार एक ऐसे अनमोल चीज है, ऐसे एक शक्ति है जो इंसान को भी, जानवर को भी कंट्रोल में करता है। टाइगर को आजकल पालते हैं ना, तो वाइल्ड टाइगर बहुत एक तो खतरनाक वाला है, फिर भी उसको प्यार के द्वारा उसको कैद करके घर में रखते हैं। तो ऐसा ही इंसान भी प्यार की तरफ झुकता है। इससे मुझे ये लग रहा है कि क्रिश्चियनिटी ने उनको बहुत खूब प्यार दिया होगा, उसको जीने का रास्ता दिखाया होगा, बुद्धिज्म ने दिखाया होगा, मुसलमानों ने दिखाया होगा, जिससे हमने खुद इंडिजिनस होकर भी हमने दिखाया नहीं है, जिसका वजह से हमारा इंडिजिनस फेथ जो है उस तरफ चले गए हैं। अब ये बच्चा लोग क्या है, ये हमारा छोटा छोटा बच्चा जो नन्हे बच्चे हैं, दे आर गोइंग टू बी लाइक आवर कंप्यूटर। इसमें जो आपका जितना भी जानकारी है उनमें दे दीजिए, ये आगे पीढ़ी को कैरी करें, इट विल नॉट डाई। अभी इतना हम लोग साल में हम लोग का कल को एवरी ईयर वी विल बी हैविंग 200 बच्चा, एवरी ईयर हमारा 200 बच्चा निकलेंगे। तो सोचिए आप ये कैसे बढ़ेगा। और ये बहुत एक पावरफुल एक हमारा तगड़ा एक बच्चा लोग जो है ना, ये फैलाएगा हमारा क्या सोच है, दोनी पोलोइज्म में कितना ताकत है, ये सब भी हमारा ये मिशन मोड में हमारा ये बच्चा लोग जाते से जाते हैं। और यही एक तरीका है हमारा अपना धर्म, अपना लैंग्वेज, अपना डायलेक्ट को बचाने का। No single religion holds the whole truth. Yet, within every religion, something true is carried. Change is read in different ways. Some see it as a quiet departure from the indigenous practices. Others see it as culture finding new ways beyond religion. Between these views lies no final truth, only perspectives. This story does not end with an answer. It ends where interpretations begins.
between what is gained and what is lost is yours to decide.